ओम शांति। आज बाबा की वेंसडे की मुरली है और बाबा ने मुरली में सबसे पहली बात बताई कि इस समय ये सारी दुनिया पर रावण का राज्य चल रहा है। यानी इस दुनिया को, पूरी दुनिया को बाबा ने लंका बोला है। अब क्यों रावण का राज्य या लंका शब्द बाबा कह रहे हैं? तो देखिए, लंका में आसुरियता ज़्यादा थी, यानी असुर रहते थे ना, क्योंकि रावण एक असुर बताया गया है। और बहुत कम थे जो बहुत अच्छे थे। जैसे कुछ तो थे जो फंस गए थे वहाँ, मतलब अपने रोल की वजह से। चाहे हम विभीषण की बात करते हैं, सीता जी की बात करते हैं, मंदोदरी थी, या एक और कैरेक्टर है जो एक राक्षसी थी जो सीता जी को बहुत ध्यान रखती थी उनका, अशोक वाटिका में। तो ऐसे और भी कई थे। तो ये सारी दुनिया लंका इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी परसेंटेज गलत आत्माओं का पड़ता जा रहा है। आत्माएं गलत नहीं है एक्चुअली, पर उनके अंदर के वाइसेस यानी विकार उन पर हावी हो रहे हैं। संग का रंग पड़ रहा है उनके ऊपर। तो बहुत थोड़े से हैं जो बहुत अच्छे हैं। तो हमें परेशान नहीं होना है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं हर लंका में, मतलब ये दुनिया एक लंका है और अभी तक हम जानते हैं हर लंका में एक राम ज़रूर होता है, और वो राम हमारा परमात्मा है। तो वो उस लंका में जो अच्छे लोग हैं वो उनके साथ है, हमेशा हमेशा उनको तकलीफ से निकालने के लिए है। और क्योंकि बाबा इस दुनिया को लंका बता रहे हैं मेजॉरिटी वाइसेस की वजह से, तो इसका मतलब ये भी है कि इस लंका का परिवर्तन भी होना है। और इसका एक और मतलब ये भी है कि असुर वाली विशेषताओं को लिए हुए हम आत्माओं के बीच में हैं, तो हम शिकायत नहीं करें। हम शिकायत क्यों नहीं करें? क्योंकि हर लंका में एक अशोक वाटिका है जिसमें हर आत्मा शोक को भुला सकती है, यानी दुख को भुला सकती है। और वो अशोक वाटिका कौन सी है? भगवान के जितने भी पवित्र स्थान बने हुए हैं। तो ज़रूर हम आत्माओं को इस लंका रूपी दुनिया में अशोक वाटिका का सहारा लेते रहना चाहिए। मतलब रोज़ अशोक वाटिका। अब देखिए, सीता जी अशोक वाटिका में रहते हुए राम जी को याद करती थी। तो हम सभी के राम हैं परमात्मा, जिनको हम प्यार से बाबा कहते हैं। तो हमने अपनी अशोक वाटिका ज़रूर ढूंढनी है और वहाँ रहना है रोज़ थोड़ी देर, चाहे